ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, इसकी मांग को लेकर देश भर से हजारों सरकारी कर्मचारी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम्स के तहत सरकारी कर्मचारियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी मांग रखने के लिए एक रैली का आयोजन किया। इस पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन सेंट्रल गवर्नमेंट पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए दबाव बनाने के मकसद से किया गया। तो आखिर क्या है ये ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम का मामला और कर्मचारी क्यों चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम वापस? वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई, जिसमें कई बदलाव किए गए थे और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेनिफिट्स कम कर दिए गए थे। ये स्कीम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से लाई गई थी और इसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया था। तो सबसे पहले समझते हैं ओपीएस और एनपीएस का फर्क। ओल्ड पेंशन स्कीम में हर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है। ये पेंशन उस एम्प्लॉय के लास्ट विड्रॉन सैलरी का 50% होता है। कर्मचारी के जीवित रहने तक ये पेंशन उसे मिलती है। कर्मचारी की डेथ के बाद उसकी डिपेंडेंट वाइफ को 25% पेंशन मिलती है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में सरकार ने ये बेनिफिट्स कम कर दिए। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया गया। कर्मचारी अपने सर्विस टाइम में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश की अनुमति दे सकते हैं। यही नहीं, एनपीएस में जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है उसके बाद कर्मचारियों को 60% एक साथ निकालने की छूट मिलती है। बाकी 40% रकम के लिए कर्मचारी एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें एक साथ निवेश करना होता है और आप इसे हर महीने, 3 महीने में या साल भर में निकाल सकते हैं। ये इनकम रिटायर्ड कर्मचारी के जीवित रहने तक मिलती है। अगर निवेशक की मृत्यु हो जाए तो स्कीम में मेंशन नॉमिनी उसे निकाल सकते हैं। एनपीएस के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है। इन शॉर्ट, ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए हर महीने एक फिक्स्ड इनकम की गारंटी देती है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम की अमाउंट फिक्स्ड नहीं होती। ये रिटर्न मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। कर्मचारियों के पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा ये कर्मचारियों को पहले से पता नहीं होता। इसके अलावा एनपीएस में एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का 10% अपने फ्यूचर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को एक अनस्टेबल इनकम मानते हैं और ओपीएस के जरिए एक स्टेबल इनकम चाहते हैं। 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम शुरू की थी, लेकिन समय के साथ सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग बढ़ती गई। इस दबाव में आकर भारत के 5 राज्यों ने फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। जिन राज्यों ने इस स्कीम को लागू किया वो हैं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। इसी साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस ऑप्ट करने का वन टाइम ऑप्शन दिया था। ये ऑप्शन सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने 22 सितंबर 2003 तक एडवर्टाइज पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और उन पदों पर जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ था। इसका मतलब ओपीएस का ये बेनिफिट बहुत ही लिमिटेड एम्प्लॉइज के लिए था। लेकिन अब कर्मचारी ओपीएस को सभी एम्प्लॉइज के लिए लागू करने की मांग कर रहे हैं। 5 राज्यों में ओपीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज और दूसरे राज्यों के एम्प्लॉइज के बीच इसकी डिमांड ने और जोर पकड़ा है। मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम्स के कर्मचारियों का कहना है कि अगर कुछ राज्य की सरकारें इस पेंशन स्कीम को वापस लागू कर सकती हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। हालांकि इसे लेकर आरबीआई ने वार्निंग दी है। आरबीआई की कैलकुलेशन के मुताबिक जिन राज्यों ने इसे लागू किया है उन्होंने प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज कर सारा भार भविष्य पर डाल दिया है, जो सरकारी खजाने को खाली कर सकता है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या केंद्र सरकार इस आंदोलन को बड़ा बनाने से पहले रोक पाएगी, या फिर यह भी किसान आंदोलन की तरह होगा, या फिर 2024 चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इस मांग पर मुहर लगा देगी। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच बैठ के सोच।